हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा होगा। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, लव के बारे में बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे, जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं हम टैरो कार्ड से देखेंगे, हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे, टी लीफ कार्ड्स। आई विल ट्राई टू गिव एवरी मैसेज पॉसिबल जो यूनिवर्स आप तक कन्वे करना चाह रहे हैं या पहुंचाना चाह रहे हैं, है ना। एंड लास्ट में मैं आपके पर्सन जो भी हैं, क्रश, सेपरेटेड या फिर आप रिलेशनशिप में उन वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम में वो भी बताऊंगी। तो ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। जिस पाइल से भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चुनें। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, है ना। दिस इज़ न्यू मंथ इज़ कमिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सन, होप, 5 ऑफ कप्स, किस चीज़ को लेके इमोशनली हर्ट हो आप। लव, स्पेसिफिकली न्यू लव या फिर रेन्यूअल हो रहा है, कोई वापस आ रहा है, सेलिब्रेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहला कार्ड आपका सन कार्ड का आया है एंड ये क्या, अब सन की एनर्जीज़ जनरली क्या होती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बढ़ने वाली हैं, डिसिप्लिन्ड रहोगे, क्रिएटिव एनर्जी आएगी, होप। एंड जब इन सब एनर्जीज़ में जाओगे तो ये सब मैनिफेस्ट कर पाओगे, है ना। तो ये बेसिकली ये आपको बताया जा रहा है। एंड जब ये कार्ड आता है ना तो ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, एक वार्मथ आ रही है। फाइनली ऐसा लगेगा कि सूरज आपकी लाइफ में उग रहा है, प्रोग्रेस की एनर्जी है। किसी चीज़ को लेके अगर क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूज हो रहे थे, वो क्लैरिटी भी आ रही है। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो सन की कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है ना। किसी चीज़ को जो भी कोई प्रॉब्लम था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगेन इन टर्म्स ऑफ लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। देखो, अगर आप सिंगल हो तो बहुत खुश हो जाओ, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, एस ऑफ कप्स। अगर आप कमिटेड थे तो एस ऑफ कप्स ये बोलता है कि आपके रिलेशनशिप में ना रिन्यूअल हो रहा है, चीज़ें नई तरीके से स्टार्ट हो रही हैं। इट्स लाइक और फन आना लाइफ में, स्ट्रेस जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस की बात है। अगेन पीस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, है ना। अगर मैं और इसके बारे में बात करूँ, एक पैशनेट रिलेशनशिप की बात करता है जहाँ पे बहुत ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई किसी भी इंसान से बातें नहीं छुपा रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर कोई बातें छुपाई गई हैं, आपके पार्टनर ने छुपाई हैं या आपने छुपाई हैं, या आप किसी से मिलते हो शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कुछ छुपाओगे तो वो बाहर आ जाएगा, या फिर कोई और छुपाता है बिकॉज सन की एनर्जी है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट होता है कि सन की लाइट से वो बाहर आ जाएगा। मतलब ये मेटाफर है, समझ गए ना आप, है ना। करियर की बात करूँ तो प्रमोशन हो सकता है, आपको प्रेज़ किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा आपके हार्ड वर्क के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी दिख रही है, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, अच्छे पैसे बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगेन मैं बोलूँगी, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये आपका डिसीजन है, आप करते हो या नहीं। मैं टैरो कार्ड्स से जो आपके लिए आ रहा है उसकी बात कर रही हूँ, है ना। अब इमोशनल कनेक्शन अपने आपका एक इंसान के साथ बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बढ़ रहा है, नॉट ओनली इमोशनल। एंड ये इतनी पॉजिटिविटी लाएगा आपकी लाइफ में, इट्स बिकॉज ये बहुत प्योर है, रॉ है, इसमें छल कपट वाली एनर्जी नहीं है, अनकंडीशनल लव की बात करता है। किसी मतलब की वजह से किसी को प्यार करने वाली बात नहीं है, यानी ग्रोथ हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो
तो ग्रोथ हो रही है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। सन कार्ड ये भी बोलता है कि अगेन सन कार्ड भी है एंड 3 ऑफ कप्स भी है, तो कोई बेबी शावर सेलिब्रेट हो सकता है। मतलब जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर जो लोग है ना पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। करियर में डेफिनेटली मॉनेटरी गेन्स हो रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है या नए जॉब की बात है, जिसमें सिर्फ मटीरियलिस्टिक, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। आप ना बहुत, या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे जो आप बहुत पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। अब 5 ऑफ कप्स क्या बताता है कि देखो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में तब आएंगी जब आप इस एनर्जी से निकल रहे हो। अब ये क्या है, कुछ मे बी ये लास्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है, 2024 की या 2023 की, जहाँ कुछ इमोशनल हर्ट हुआ है, किसी चीज़ को लेके आप इमोशनली हर्ट हुए हो एंड वो ना आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया है। वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाता है। बट देखो, इसके पीछे 2 कप्स रखे हुए हैं, पॉजिटिविटी है, बट वो उनको देख नहीं रहा है। तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ कमिंग इन। तो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि अप्रैल में आप डेफिनेटली इस पर वर्क करोगे, इस एनर्जी से निकलोगे। अगेन, ब्लैक कलर मत पहनना, ट्राई करो आप ब्लैक कलर ना पहनो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट विल बी बेटर फॉर यू, है ना। एंड कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताता है, एंड इस टाइम आप काफ़ी अच्छा फ़न मोड में रहोगे, फ्रेंड्स के साथ जाओगे, बाहर घूमोगे फिरोगे। इवन आप पार्टी में किसी से मिल सकते हो, या किसी सोशल गैदरिंग में, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू किसी से मिल सकते हो। मैं रोमांटिक मिलने की बात कर रही हूँ, है ना। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इट्स लाइक फैमिलीज़ कमिंग टुगेदर, बट बहुत सारा फ़न है, इन्जॉयमेंट की एनर्जी है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ होगी। अगेन, ये कार्ड आइडली एंगेजमेंट और शादी की बात भी करता है, बट सेलिब्रेशंस हर तरह के होते हैं। तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है, या आपके लिए ये चीज़ आ रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी बेसिकली। एंड कोई माइलस्टोन रीच कर रहे हो, जैसे एक लेवल ऑफ कमिटमेंट से हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना इन टर्म्स ऑफ लव। बहुत लोगों के लिए कोई क्रश हैं, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं या फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज अगेन कोई पास से वापस आ रहा है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की भी एनर्जी होती है जब ये 3 ऑफ कप्स आता है। एंड कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इट्स लाइक यूनिवर्स चाहते हैं वो आपके पास आएँ। तो ये मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, एक टीम में काम करते हो, तो काफ़ी टीम वर्क काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। एंड इट्स लाइक अच्छा एनवायरनमेंट होना वर्क के सेंस में, तो उस चीज़ की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है हार्ड वर्क की, क्राफ्ट्समैनशिप की। तो ये क्या है, आप ये देख रहे हो, ये इंसान, आप देखो ये कार्ड कितने ध्यान से इस पेंटिकल में ये बना रहा है स्टार। मतलब आप जो भी इस टाइम करो, बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल के साथ करो, ऊपर ऊपर से मत करना। जब आप ये ऐसा हार्ड वर्क करोगे ना, एंड ये अगेन कुछ सीखने की भी बात करता है, न्यू स्किल सीखने की बात करता है। इट्स लाइक या फिर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ सीख ली कि आप दूसरों को भी सिखा पाओ, उस चीज़ की एनर्जी है। एंड एंड आपको ये क्या, आप ये जितना फोकस्ड है ना ये आदमी, आपको इस फोकस की तरह में काम करना है, तभी आपको वो प्रमोशन या फिर जॉब चेंज की एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत। एंड थोड़ा कमिटमेंट दिखाना अपने काम की तरफ, है ना। वो थोड़ा ओवर स्पेंडिंग कम करना, बिकॉज 3 ऑफ कप्स जब आता है तो बहुत सारे पैसे मेरी मेकिंग यानी सेलिब्रेशंस पे खर्च करते हैं, या फिर बहुत सारा बाहर का खाना खाना, थोड़ा अनहेल्दी खाना खाना, उस चीज़ की बात करता है। तो आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना, है ना। बट अदरवाइज इट सीम्स वेरी गुड। आप काफ़ी सारे काफ़ी अटेंशन दोगे, काफ़ी फोकस करोगे अपने काम को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बट इट ऑल सीम्स वेरी गुड टू फ्रैंकली टेल यू, है ना। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं। मैंने आपको सन की, अच्छा चलो सन के बारे में आपको बता रही थी ना, यहाँ पे सन की प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है जो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में लाएगा। वो ऐसा आपको फील होगा ना कि
मुझे कुछ करना है, ऐसा डिटर्मिनेशन बिल्कुल कि कुछ अचीव करना है, कुछ प्लान बना रहे होगे, ये सब इन सब चीज़ों में आपको सन हेल्प करेगा। अगेन मैं बोल रही हूँ कुछ सेलिब्रेशन होगा तो कुछ बड़ी चीज़ होगी, तो ईगो से बचना है, प्राइड से बचना है, कुछ ऐसी चीज़, कुछ नज़र से भी बचना। अगेन ब्लैक कलर की एनर्जी है, कुछ ऐसा सेलिब्रेट करोगे जो आप थोड़ा टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो थोड़ा नज़र लग सकती है, उस चीज़ पे आप ध्यान देना। रेड कलर विल बी लकी फॉर यू, रेड या ऑरेंज आप पहनेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और अगर मैं कुछ सन के रेमेडीज़ की बात करूँ तो अगर आप सुबह सूर्य नमस्कार करते हो, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ योगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इट्स गुड। वो आपका सन और यानी सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करता है। आप सुबह सुबह सनराइज़ के टाइम जब सूरज उग रहा है तो उस टाइम सूरज को पानी दे सकते हो। अगर आपके पास कॉपर को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, आप देख लेना। तो कॉपर के ग्लास में अगर आप पानी ऑफ़र करते हो तो वो बेटर होगा, है ना। उसमें थोड़े से चावल डाल दें आप, तो वो सही रहता है। एक रेड कलर भी डालोगे तो इट्स इवन बेटर। बट अगेन अगर आप पानी भी दे रहे हो एंड अपनी जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस टाइम आप सूर्य से प्रे करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट ऑल्सो टेल्स कि घर में जो भी बड़े लोग हैं, स्पेसिफ़िकली ये मेल्स की बात करता है, तो मैं कभी भी मेल एंड फीमेल से बाइफर्केट नहीं करती। तो जो भी बड़े हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, जो हमेशा करनी चाहिए आइडियली। बट हाँ, ये अगेन सन को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड अगर गाय को आप, है ना, गुड़ वगैरह खिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब हम कुछ टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। अब या तो कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ पार्टी वार्टी करने जाओगे, काफ़ी अच्छा टाइम उसकी बात करता है। अगेन इट कैन बी रोमांटिक ऑल्सो, कि एक फ्रेंड जो है वो रोमांटिक पार्टनर बन सकता है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ प्लेजर, सो यू नो वॉट इट मीन्स। ये सारे लोग, हर एज के लोग देखते हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता इन सारी बातों के बारे में बात करना। बट या अदरवाइज प्लेजर ऑल्सो मीन्स हैविंग अ गुड टाइम। बट व्हेन आई टॉक अबाउट romantically, so you know what it means, right? Skull, hidden secrets can harm you. मैंने बोला था ना सन से कि कुछ हिडन सीक्रेट्स अगर हैं ऐसे जो आपने किसी को नहीं बताए हैं, वो बाहर आ सकते हैं, या किसी और के सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ चीज़ छुपाई गई है तो उससे परेशानी हो सकती है। तो माइंड मेकअप करके रखो कि आप स्ट्रैटेजाइज़ कर लो। कोई, अगेन मैं आपको बहकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, स्ट्रैटेजाइज़ कर लो अगर आपने ऐसा कुछ छुपाया है तो क्या आंसर देना है ना। पिन, न्यू जॉब एंड और करियर। कुछ लोग न्यू करियर पास चुन सकते हो, कुछ चेंज हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा करोगे कि फाइनली वो जॉब जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको मिल रही है। अगेन यहाँ पे गुड लक की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे वॉन्ड है पिलो के ऊपर। तो वॉन्ड क्या, मैजिक। अगेन मैं मैजिक बोल रही हूँ, मैं बहुत डरती हूँ क्या मैं बोल रही हूँ। आप लोग एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनते हो, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। बट लक आपको फेवर करेगा तब जब आप हार्ड वर्क करोगे, तो सिर्फ लक पे रिलाय नहीं करना, है ना। और क्या आ रहा है आपकी तरफ, एंड वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस आ रहा है। ये पता नहीं मुझे इस टाइम क्या बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं क्या, आई डोंट नो। हो सकता है जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो चीज़ मतलब। एंड ऑल्सो मुझे ना दिख रहा है कि जो लोग ओवरसीज़ जाने की, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए अगर कुछ वीज़ा का वेट कर रहे थे, या कोई एग्ज़ाम दिया था, या फिर इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दे चुके थे, स्टडीज़, जॉब, व्हाट्सोएवर, वो आपको वहाँ से अप्रूवल आ रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो भी मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं और भी कार्ड्स हैं, इनसे लेती हूँ ना। इसमें इतने कार्ड्स हैं, मैंने 2-3 स्टैक में मैं डिवाइड कर देती हूँ। विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। एक विश जो भी है, 1-2 जो भी, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ जो भी विश है आपकी वो पूरी होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, बिग विश
एंड ये बहुत टाइम से आप इस बारे में सोचते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को। अगेन यहाँ पे मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे नंबर वन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बार बार डबल वन या फिर 111 दिख रहे होंगे। नंबर वन की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है बिकॉज एस ऑफ कप्स भी है एंड सन की भी एनर्जी है ऑफ कोर्स। सो या दैट आई कैन सी। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। देखो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ये तो मुझे मैंने आपको पहले भी बोला था, ये इमोशनल हर्ट है। तो उस चीज़ में ना कुछ ऐसी बात है कि उस प्रॉब्लम को लेके वो अनसक्सेसफुल रह चुका है। वो जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब देखो आप ये बोलोगे, कुछ लोग ये मुझे बोलते हैं कि आप नेगेटिव नहीं बताते। अब बताओ, इतनी सारी पॉजिटिविटी में मैं ऑफ कोर्स आपको वो बताऊंगी ना जो एक्चुअली मीन कर रहा है। लॉजिकली हमें बात करनी चाहिए, राइट। तो जो भी एक प्रॉब्लम था, जो भी वो है ना, वो ऑलरेडी अनसक्सेसफुल हो चुका है। तो उस चीज़ को जाने देने की ज़रूरत है बिकॉज आपका विश ग्रांट हो रहा है ना। नई न्यू जॉब एंड करियर की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, क्लोज फ्रेंड क्लोज अप, अगेन प्लेजर की एनर्जी है। तो और क्या मतलब पता नहीं, ज़बरदस्ती मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। आप मुझसे पर्सनल, मैं इतना शुगर कोट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर नेगेटिव रीडिंग्स आती हैं जो भी हो, मैं बिल्कुल क्लियरली बोलती हूँ आपके लिए ये आ रहा है बिकॉज गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, किसी को खुश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स, ये आपको ये बोलता है ना अभी के टाइम में थोड़ा ट्रेडिशनली जाना। ट्रेडिशनली एज इन कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहा है आप राइट ट्रैक पे हो, अपने बेसिक्स पे रहो, वो आपके लिए वर्क करेंगी। एकदम से कुछ नया कर दोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मोर कि जैसे आप हो वैसे रहो ठीक है। बट यहाँ नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, उस चीज़ की बात है, आपकी इंस्टिंक्टिव एनर्जी की बात हो रही है, जैसे आप हो, है ना। हम एक कार्ड यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। नो नीड टू वरी। अगेन दिस कार्ड कन्फर्म्स जो भी आपके साथ प्रॉब्लम रही थी, जो अनसक्सेसफुल जो भी रह गया, जिसके वजह से कन्फ्यूजन हुआ था, आपको ऐसा लगा कुछ ब्रेक हो गया है, कुछ टूट गया है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप नो नीड टू वरी, ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू, आपको एक विश ग्रांट हो रही है, तो डोंट वरी सो मच, है ना। हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे एंड लास्ट में हम 2 मैसेजेस देखेंगे। अब चलो, अब ये दोनों निकाल ही दिए, अब मैं क्या करूँ, दोनों साथ में निकल गए अब मैं, ठीक है। हाई ऑनर, लवर्स कार्ड अगेन 25-15 नंबर किसी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 6 और 7। लवर्स की एनर्जी वेरी क्लियर, न्यू लव की बात मैंने की थी, या फिर आप कमिटमेंट में हो तो आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, अफेक्शन बढ़ रहा है, न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रहे हैं। हाई ऑनर क्या बात करता है कि जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, या फिर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। हाई ऑनर आपके सक्सेस की भी बात करता है कि स्पेसिफिकली मुझे गवर्नमेंट जॉब से, पता नहीं मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, बिकॉज आप वो जो पोजीशन चाह रहे थे, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जा रहे थे, वो आपको मिल रही है। अगर आप कॉर्पोरेट में भी जॉब करते हो तो आपको, मान लो आपके कोई बॉस थे, आपका मन था आप बॉस बन जाओ, वो चीज़ हो रही है। एंड बहुत बार आप बॉस, वहाँ तो ऑफ कोर्स आपका प्रमोशन होता है तब बनते हो, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी बिजनेस स्टार्ट करना भी बॉस की बात होती है, अपना खुद के बॉस बन जाना। अब हम लास्ट में ये मैसेजेस देखेंगे, ये बस उन लोगों के लिए है जो किसी का वेट कर रहे हैं या किसी इंसान का मैसेज चाहते हैं। अगेन वो क्रश की एनर्जी हो, वो आप जिनके साथ हो अभी उनकी एनर्जी है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। मैं 2 मैसेजेस देखूंगी, लेट्स सी क्या है वो। आई एम सॉरी, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मुझे इतने मैसेजेस दे रहे हो तो मैं रीडिंग्स इतनी लंबी बना देती हूँ कि उसको एडिट करने में ही इतना टाइम लगता है एंड फिर अपलोड होने में और टाइम लगता है, तो फिर वो ना मैं राइट टाइम पे अपलोड नहीं कर पाती, आप लोग को, आप तब तक सो जाते हो। आई ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ।
अब ये जो भी इंसान है, जो भी आपके माइंड में है, ये इंसान अगर वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हो या जो भी है, या आप जिनके साथ प्यार में हो, उनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है दैट आप उनके अदर हाफ हो, मतलब वो आपसे शादी का प्रपोजल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मतलब आप दोनों के बीच में इंगेजमेंट से रिलेटेड, फैमिलीज से रिलेटेड बात हो सकती है। बेसिकली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके ही साथ उनको हमेशा के लिए रहना है, फॉरएवर, और ये शादी की बात होती है ना। यू आर टू गुड फॉर मी। अब अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद को वैसा समझते, बट आप उनको ऐसा लगता है वो आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद आप उनसे कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हो, या फिर बहुत आप लविंग हो, केयरिंग हो, तो इट्स लाइक यू आर टू गुड फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। वो अगेन अप्रिसिएशन की भी एनर्जी है एक। तो लास्ट कार्ड देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। कुछ लोगों में, आप लोगों में हो सकता है बातचीत नहीं हो रही, या फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ था, कुछ सच सामने आया तो जिसमें आपने ट्रस्ट खो दिया, तो बेसिकली वो आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं। अगेन वो आपसे बात करेंगे, और अगर आप दोनों की बात हो रही है तो उनका ये बहुत डिज़ायर है कि आप दोनों में फिर से वैसी एनर्जी आ जाए जहाँ आप दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है। तो वो ऐसे जेस्चर्स करेंगे, या ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग डियर, एंड या ब्यूटिफुल रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ यानी अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हम पहले टैरो कार्ड से देखेंगे, और फिर हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है ना। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, 9 of swords and 6 of wands। या आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट। अब सी बहुत बड़ी विक्ट्री आ रही है, कुछ बहुत बड़ी जीत, एंड आप आगे बढ़ रहे हो, एंड उस जीत के बाद भी आप रुकोगे नहीं, बिकॉज आप ये देख रहे हो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ये कार्ड देखो तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हॉर्स है, ये जो घोड़ा है, ये आगे बढ़ रहा है, एंड सारे लोग उनको देख रहे हैं। सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, विक्ट्री, किसी चीज़ में जीतना, एंड नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, एंड आगे बढ़ना, रुकना नहीं है, इस चीज़ की बात कर रहा है। इट्स लाइक ऑल्सो कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, अगेन लव, करियर, जो भी है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में आ रही है। ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, बट रुकना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट चैलेंज, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहना है। अब जो लवर्स कार्ड आया है, ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है आपकी लव लाइफ पे। तो अगर मैं उसको रिलेट करूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स से, सो बेसिकली ये बोलता है कि एक ऐसा, अगर आप कमिटेड हो तो ये चीज़ें होंगी, नहीं तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसकी वजह से ना हैप्पीनेस बढ़ रही है, खुशियाँ बढ़ रही हैं, एक दूसरे को ना आप अप्रिशिएट कर रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक, दो लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, है ना। एंड ये आप दोनों को बहुत क्या बोलूँ, इस पूरे रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, है ना। अब लवर्स का कार्ड तो सोलमेट का कार्ड होता है, आपको अभी तक तो पता चल गया होगा ऑफ कोर्स। तो लवर्स कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे लोगों का फोकस इस महीने में लव पे होगा। कुछ ऐसे, अगेन लवर्स कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपको लव से रिलेटेड 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, एंड आप उसमें थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हो। इट ऑल्सो मीन्स कि अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, तो वो एक हायर कमिटमेंट में जा सकता है। अगेन लवर्स शादी की भी बात करता है, इंगेजमेंट की भी बात करता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू लव, दैट इज़ गुड। बट ये एक बहुत सोलफुल डीप कनेक्शन है जो आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा।
इवन आप अभी ना रिलेशनशिप में हो तब भी ये चीज़ ऐसी ऐसे बढ़ेगी ना कि आपको ये इमोशनल बॉन्ड बहुत बढ़ जाएगा। अगेन अगर आप किसी का वेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लव, तो उनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, डायरेक्ट प्रपोजल आ सकता है, उस चीज़ की भी यहाँ पे एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ कप्स से आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। मैं क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, मैं ये बताती हूँ, उसके पहले मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स बता दूँ। विद ऑल दैट कमिंग इन, जो जीत आ रही है, जो विक्ट्री आ रही है, करियर मैं आपको बताऊँ, अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपका करियर देखूँ तो कुछ ऐसी चीज़ हो रही है ना जहाँ आप ज़्यादा दिखोगे, लाइमलाइट में रहोगे, या फिर आप ऑफिस में हो, अपने बिजनेस में हो, यू नो आप स्पॉटलाइट में आ जाओगे, आपके एफर्ट्स रिकग्नाइज किए जाएंगे। अगेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब चेंज हो सकती है, ऐसे जॉब चेंज होगी कि सैलरी रेज हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, या फिर आपको कोई बोनस मिल सकता है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटी अगर न्यू भी आएगी ना, वो एक लाइक ऐसा होगा कि आप स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स सक्सेस, आप आगे बढ़ रहे हो लैडर ऑफ सक्सेस में, है ना। अब आपको ध्यान किस बात का रखना है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि कैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसके पीछे इतने सारे वॉन्ड्स हैं, एंड ये हर्ट भी है ये इंसान। तो आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको रातों में आजकल नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, या फिर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जैसे आप भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ डार्कनेस की एनर्जी है, वो चीज़ चेंज हो रही है, वो आपके एटीट्यूड से चेंज हो रही है। जैसे ना ये इंसान हर्ट है एंड हर तरफ से ना घिरा हुआ है, थोड़ा स्टक एनर्जी है, बट ये अपना स्टैंड ले रहा है, ये पीछे नहीं हट रहा। आप देखो ये बिल्कुल अपने खड़ा है, अब उस बॉन्ड को पकड़ के यही चीज़ आपको करनी है, तब आपको ये विक्ट्री की एनर्जी आएगी। 6 ऑफ वॉन्ड से लवर्स की एनर्जी आएगी, एंड बहुत डिवाइन कनेक्शन है लव में, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ 100%। क्वीन ऑफ कप्स क्या बताता है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मदर की काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं, समहाउ आपकी मदर या मदर फिगर या फिर कोई ऐसी फीमेल आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकती हैं जो आपके लिए बहुत वर्क करेंगी, या फिर लव में या शादी के लिए किसी फीमेल के थ्रू कुछ आ सकता है। आप अगर आप लड़के हो तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, बट कुछ तो फीमेल से रिलेटेड, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। अगेन क्वीन ऑफ कप्स बहुत सारा केयर, नर्चरिंग, लव, अफेक्शन की बात करता है, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्वीन ऑफ कप से। अप्रैल में वो चीज़ें जो बहुत टाइम से अगर आप जिसका वेट कर रहे थे, वो चीज़ हो सकती है, बहुत लोग पेरेंट्स बन सकते हैं, या फिर वो कंसीव कर सकते हैं। इस चीज़ की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली है यहाँ पे। सो मैंने आपको बोला ना, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रात में आराम से सो, नींद नहीं आ रही है ना, यूट्यूब पे एक अच्छा सा अच्छे फ्रीक्वेंसी का मेडिटेशन वाला म्यूज़िक लगाओ, एंड आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये थीम है आपके पूरे रीडिंग का। अगेन यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है ना, स्पेसिफिकली 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए नंबर 9 और नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को बार बार 666 या 999 दिख रहे हों, ये एनर्जी भी है यहाँ पे। अब जुपिटर यानी गुरु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो अगेन कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, कोई आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मैं आपको बता रही थी इस फेमिनिन एनर्जी के बारे में, राइट। तो वो एंड जुपिटर क्या होता है ना, गुरु आपके लाइफ में गुड लक लेके आते हैं, अबंडेंस लेके आते हैं, एक ऑप्टिमिज्म होती है, होप होती है लाइफ में, ग्रोथ की, एंड ये मेंटल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। बट इसके साथ ना आपको ना देखो, होपफुल कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। वो भी हो सकता है कुछ ना, हर चीज़ एक्सेस में होगी, मतलब पार्टी भी करने जा रहे हो, कुछ खा पी भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा, तो या स्पेंडिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से बचना है। तो उस चीज़ की जुपिटर की एनर्जी है। मैं आपको थोड़ी रेमेडीज़ बता देती हूँ, अगर आपको ये सूट करें तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। देखो, येलो कलर पहनने की कोशिश करो अगर आप कुछ, क्योंकि यहाँ पे अगेन येलो एनर्जी, यहाँ येलो एनर्जी, यहाँ पे इवन येलो एनर्जी यहाँ पे है, तो जुपिटर को बहुत सूट करता है ये। तो येलो, कुछ लोगों ने अगर गोल्ड पहन रखा है तो इट्स मोर देन बेटर, गोल्ड की भी येलो की एनर्जी होती है। अगर आप थर्सडे को फास्ट कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। एंड अगर कुछ मीठी चीज़ या गुड़ जो भी हो, आप लोगों को दान करें या फिर गरीबों को दें, है ना, तो वो चीज़ भी आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कुछ पीली चीज़ दान दे दो, यू नो जैसे पीले में क्या, जैसे हल्दी। अगेन गोल्ड तो दान नहीं दोगे
वो रहने दो, बट हाँ, और गाय वगैरह उनको खाना खिलाना वो भी बहुत हेल्प करता है ना। अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। मैं इसका क्लैरिफायर देखती हूँ कि ये क्यों और आगे इससे क्या बताया जा रहा है। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। अब देखो, मैं आपको इससे आप बताती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था कि बहुत लोग जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं उस चीज़ की एनर्जी है, बट अगर मैं ये डेंजर इन मनी मैटर्स एंटरप्राइज की बात करूँ, ये आपको ये बोल रहा है बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपको पैसों से रिलेटेड लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री वाली एनर्जी है ना। अब एक जो विनर होता है वो ऐसे ही तो पैसे अपने नहीं डाल देता, वो इतनी रिसर्च करता है सारी चीज़ें। अगर आप जॉब स्विच भी कर रहे हो तो देखो कि कौन सी कंपनी है, क्या है, कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो कौन सा डायरेक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। कहीं आप किसी को कोचिंग में पैसे दिए हैं, ट्यूशन में पैसे दिए हैं, तो क्या वो उस लायक भी है ना। थोड़ा फीडबैक देखना एंड ऑल। सो इस चीज़ की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। एंड विंडफॉल क्या कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, यू नो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। हो सकता है कोई इंटरव्यू दे रखा है एंड शायद वो उतना अच्छा नहीं गया। प्लीज़ अब ये मत बोलना कि अच्छा नहीं भी गया तो फिर हो जाएगा वो, अगर आपकी हमेशा आपकी मेहनत रंग लाती है। बट ऐसा होगा ना कि एक्सपेक्ट नहीं किया कि यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा लक की भी एनर्जी है जो जुपिटर और गुरु ग्रह लाते हैं, तो है ना। वो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, कहीं पैसे फंसे हुए थे वो चीज़ आ सकती है, बट अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ 100% ये दिख रहा है। ये खुद ही गिर गया। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। गुस्सा नहीं करना प्लीज़। अब आपने गुरु कैसे होते हैं, शांत, ऑब्जर्व करते हैं। अगर गुस्सा करेंगे और ये करेंगे तो फिर वो गुरु नहीं रह जाएंगे ना। तो आपको उस एनर्जी में जाना है। अगर गुस्सा किया तो ये जो विन आ रहा है, ये जो प्यार आ रहा है ना, आपको उस चीज़ में ऐसा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा, ऑब्स्टिकल लाएगा। आपको सॉरी बोलना पड़ सकता है किसी को। तो अपने एंगर पे कंट्रोल रखना, बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करनी है ना। थोड़े इनमें से अब हम देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपकी तरफ, देन हम और ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। मुझे ये ज़्यादा थोड़ा ना रोमांटिक टाइप का इवेंट लग रहा है, या फिर लव से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। तो कुछ बड़ा इवेंट, जैसे किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या फिर शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आपका नाम कहीं अनाउंस हो रहा है, आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कुछ अवार्ड दिया जा रहा है। उस चीज़ की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मैंने आपको बोला ना, जिस चीज़ में जा रहे हो रिसर्च करके जाना। कोई बहुत बड़ा पाथ, कोई बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला है, वो आप विनर की एनर्जी में जा रहे हो। सोच समझ के जाना, एंड फिर वो ऐसा रास्ता खुलेगा ना। आप देख रहे हो ये रास्ता एंड ही नहीं हो रहा है, एंड रास्ते में इतने सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने के सिक्के हैं। तो कुछ बहुत बड़ी चीज़, आप बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट भी हो, तो कुछ ऐसा अचीव करोगे। अगेन आपका जो भी स्टडीज़ वो आप करियर के लिए ही कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसी चीज़ खुल जाएगी जो लॉन्ग टर्म में जाके, या फिर जो लोग अभी बिजनेस में हैं आगे जाके बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है ना। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम कुछ ये कार्ड्स, इससे हम एक कार्ड ही देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो फिर अप्रैल की ही एनर्जी एग्जैक्टली हो गई। तो ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये ना ऐसा है कि ये बहुत जल्द होगा, बहुत फास्ट की एनर्जी है। एंड नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आप देख लोगे। हो सकता है 15 अप्रैल के पहले ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में ना आपको साइंस मिलने लगेंगे, कुछ होने लगेगा। तो इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है ना। अब ये कार्ड रखूँ कहाँ मैं यहाँ पर, चलो यहाँ रख देते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, आउट ऑफ साइट ही हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ रख देते हैं।
ठीक है, ये बेटर है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम कि क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। ऑक्यूपेशन, अगेन यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। बहुत लोगों को प्यार मिल सकता है आपके अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ आप पढ़ते हो। इट ऑल्सो पढ़ने वाली एनर्जी, कहीं सेमिनार हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इवन जिम की एनर्जी है। इट इवन टॉक्स अबाउट कुछ नया सीख रहे हो, कुछ स्किल सीख रहे हो नया, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई कोर्स हो सकता है, कोई न्यू स्टडीज़ में जा सकते हो, उस चीज़ की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। पर जो भी है ये आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा एंड बहुत स्किलफुल बन रहे हो बेसिकली। लाइट की एनर्जी है, होप ला रहा है आपकी लाइफ में। सडन वेल्थ, ये कहीं विंडफॉल भी आया था ना। हाँ देखो, कैरेट, अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल, तो ये भी हो सकता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बहुत लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। सडन वेल्थ आएगा, ऐसा लगा कि अब ये, प्लीज़ आई एम नॉट सेइंग कि लॉटरी लगेगी, आप लॉटरी में जाके ये सब गैम्बल वैम्बल करो, बट ये इसकी एनर्जी होती है। अगेन देखो यहाँ पे 777 है, मैं पहले भी आपको 777 बोल रही थी ना। नहीं, आपको 999 बोला था, 666 बोला था, अगेन 777 की एनर्जी है। तो आपको ये नंबर्स बार बार दिख सकते हैं और ये एक लकी साइन होगा आपके लिए, है ना। और कुछ बचा क्या? सडन वेल्थ की अगेन आपके लिए बहुत सारी, हमेशा ये बार बार गोल्ड कॉइन्स, यहाँ भी गोल्ड कॉइन्स है, यहाँ तो वेल्थ से रिलेटेड कुछ डेफिनेटली, करियर से रिलेटेड, कुछ कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छा करोगे। इट्स लाइक फाइनली वो ना, हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं ना। अगेन सेटिस्फैक्शन, सोल लेवल, आपका पर्पस भी होता है, पैशन भी होता है, बट पैसा तो ऑफकोर्स आपको मिलता है ना, फ्री में कोई कुछ भी नहीं करता। तो वो वाली एनर्जी, सडन वेल्थ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ना कि कहीं पे पैसे फंसे हुए थे, वो निकल गए। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आपको कोई बहुत वैसा बड़ा सा गिफ्ट मिल जाए। और ये इस चीज़ की भी बात करते हैं ना, कोई कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, आपके नाम कुछ किया जा रहा है, उस चीज़ की एनर्जी। अब हम लास्ट में ये देखेंगे, अगर आप किसी इंसान का ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग इतने बार पूछते हैं, अगर कोई किसी इंसान का आप वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी है, या फिर अभी झगड़ा हो गया है, या फिर रिलेशनशिप में, आपको भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम 2 मैसेजेस देखेंगे, है ना। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई लाइफ अपसाइड डाउन। किसी का बहुत बड़ा क्रश है आपके ऊपर, मतलब ना उनको नींद आ रही है, ना प्रॉपरली कुछ कर पा रहे हैं, ये जो भी हैं। अगेन मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, क्रश, रिलेशनशिप। इट्स लाइक लाइफ ऊपर नीचे होके रह गई है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है, पूरे टाइम आप उनके माइंड में चल रहे हो, कोई आपको मिस कर रहा है। आई डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू। कुछ लोग आप एक दूसरे से अलग हो, अब ये फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है डिफरेंट सिटी में हो, डिफरेंट कंट्री में हो, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है। इसके वजह से ना कुछ मतलब जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसके वजह से आप लोग अलग हो, उनको वो सही नहीं लग रहा है ना, तो उसके ऊपर वो एक्शन लेने वाले हैं। एक और देख ले क्या, फिर आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली तो नहीं, चलो देखते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। अब ये इंसान वही है जो कमिटमेंट से डर रहा है। वो पहले भी कमिटमेंट से डरता था, अभी भी डर रहा है, बट हम एक क्लैरिफायर लेंगे। अगेन मैं बीच में आपको ऐसे नहीं जाने देना चाहती कि आपको आंसर्स नहीं मिल रहे। यस, तो ये इंसान जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, यूनिवर्स ने कहा है ये अब आपको कमिटमेंट देगा। जो भी इंसान है, अगर क्रश की एनर्जी तो आके अपना अब लव एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप किसी सिचुएशनशिप में थे, या कोई आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वो फाइनली कमिट करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो फाइनली शादी तक, एंगेजमेंट तक बात जा सकती है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सॉरी, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। Hello, my beautiful angels.
कैसे हैं आप लोग? ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा होगा। सारी डिटेल्स मैं बताऊँगी। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स। बहुत सारे मैसेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन लेना है किसी चीज़ से रिलेटेड, बिग डिसीजन, बहुत सारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। लव ऑफर तो डेफिनेटली आ रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अब कैसे स्टार्ट करें? मैं अगर 9 ऑफ कप्स की बात करूँ आपसे, 9 ऑफ कप्स इस चीज़ की एनर्जी है कि आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। जो आने वाले महीने होंगे 2024 के, वो ये जो जर्नी अभी स्टार्ट करोगे ना, वो आपके इट्स नॉट जस्ट 2024, आने वाले 2-3 साल को अफेक्ट करेंगे। ये बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अगेन नाइट ऑफ कप्स, जैसे ये इंसान है ना, इसको बोला ही जाता है कि एक रोमांटिक ड्रीमर। तो बेसिकली कुछ ऐसा आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक ऑफ़र आ रहा है, गुड न्यूज़ की बात होती है, लव ऑफ़र की बात होती है। इट्स लाइक कोई आपको बहुत इमोशनल मैसेज कर सकता है या बहुत अपना प्यार दिखा सकता है, कोई सरप्राइज़ दे सकता है, बट कुछ ऑफ़र तो डेफिनेटली आ रहा है। अगेन ये सबके लिए, जो सिंगल्स हैं, जो कमिटेड है, सबके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। इट्स लाइक जो रिलेशनशिप में डेप्थ होना चाहिए ना, जो गहराई होनी चाहिए, वो बढ़ रही है एंड बड़े ड्रीमी उसमें रहोगे। मतलब सारियल एनर्जी है, बहुत ड्रीमी, डे ड्रीमिंग करना, किसी के बारे में सोचना, खुश होना, उनके लिए गाने सुनना, लिरिक्स के मीनिंग समझना, रोमांटिक सॉन्ग्स के, तो वो सब की एनर्जी दिख रही है। एंड ये जो भी इंसान होगा ना, एक तो जो भी लड़के या लड़की जो भी हैं, ये दिखने में बहुत अच्छे होंगे, ये बहुत चार्मिंग होगी, उस चीज़ की एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ये बहुत क्लियर दिख रहा है। एंड बस आपको ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारा प्यार है, डे ड्रीम करो, सब कुछ सोचो, बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। बिकॉज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो किसी गलत ऑफ़र में चले जाओगे, बिकॉज एक से ज़्यादा लव ऑफ़र आपको आ सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊंगी, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना, तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अपने कमिटमेंट से। उस चीज़ का ध्यान रखना है ना। नाउ कौन सा कार्ड बताऊं मैं आपको? अब मैं डेथ कार्ड की बात बताती हूँ। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, इतना बड़ा चेंज जो आपको लाना ज़रूरी है। आप कुछ मोस्टली आप ऐसे लोग हो इस पायल के, जो ना अपना डिसीजन आसानी से ले नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों को लेके, एंड मोस्टली गलत डिसीजंस ले लेते हो, बिकॉज ओवर थिंकिंग कर जाते हो। जिस चीज़ में सीधा सोचना है उसमें बिल्कुल कन्वोल्यूटेड सोचोगे, मतलब घूम घूम के सोचना, वो वाली एनर्जी। अब डेथ कार्ड इज़ रूल्ड बाय स्कॉर्पियो, जो प्लूटो की एनर्जी देता है, विच ऑलवेज टॉक्स अबाउट आपको एक चेंज लाना है, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आपको अपने रोमांटिक पार्टनर से हायर कमिटमेंट चाहिए, बहुत बड़ा चेंज लाना है अपनी लाइफ में। जिस तरह से आप कुछ आपकी आदतें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जिनको जाने देना है, कुछ सोच है आपकी जो ना वर्क नहीं कर रही। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, बट आपको ये समझना है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि आपके वर्क लाइफ में या लव लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, आप उसको जाने दे रहे हो। इट्स ऑल अबाउट अपनी लाइफ में वो चेंज लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। अगेन 4 नंबर की एनर्जी है, बिकॉज दिस इज कम्स टू 13, 1 + 3 = 4। तो बहुत बड़ा फाउंडेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, एक अपनी लाइफ को ऑल टुगेदर रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, रीऑर्डर कर रहे हो, जिससे बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। क्योंकि आप कई बार अनस्टेबल हो जाते हो, बिकॉज सोच रहे हो, फिर डिसाइड कर रहे हो, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हो, है ना। तो उस चीज़ से आपको वो चीज़ मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आप बहुत सोचोगे कि क्या आपके लिए वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, चाहे वो प्यार में हो, अपने खुद की लाइफ में हो, क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए। एंड
बहुत सारी हीलिंग आ रही है किसी चीज़ को लेके। आप अगर बहुत परेशान थे या कोई भी पास्ट का कोई भी वूंड रहा होगा, कोई भी ऐसा ग्रीफ रहा होगा ना, आप उससे हील हो रहे हो इस टाइम में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ अपनी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना। नाउ दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक जॉब चेंज की एनर्जी है या फिर कंप्लीट करियर पाथ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनका ना कंप्लीट करियर पाथ चेंज हो जाएगा। हो सकता है कोई वैसा ऑफ़र आ सकता है, या फिर अगेन ये बात करता है कि जो लोग कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो उनके क्वालिफ़िकेशन जो भी हो, एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी हो, बट जब एक वो स्पेसिफिकली मैं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की बात कर रही हूँ, जब वो जाते हैं तो वो उससे डिफ़र कर जाता है ना, राइट। तो इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ला रहा है। कुछ कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ बहुत बड़ा चेंज जो ना, जिसमें चैलेंजेस तो होंगे बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी होगी। लॉन्ग टर्म कुछ वैसा होगा। एक चीज़ आपको बोला जा रहा है कि गाइडेंस है आपके लिए, कुछ आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं मनी से रिलेटेड। अब वो जो भी है जो गलत है उसको ना थोड़ा ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हो जो फालतू में गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हो या कहीं गलत जगह पे स्पेंड कर देते हो, ओवर स्पेंडिंग कर देते हो। तो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट थोड़ा सेविंग्स करनी है, कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने हो तो ना इस मंथ में सेविंग्स करना। वो आगे जाके आपको कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में जो आप पॉजिटिव चीज़ों पे खर्च करोगे। तो पैसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगेन आपकी लाइफ है, आप जो भी करो है ना। तो ठीक है, अब टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं बताऊंगी। टू ऑफ सोर्ड्स आपको आइडियली ये बोलता है कि मैं आपको बताई थी ना, 2 लव ऑफर्स आ सकते हैं। तो उस चीज़ में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, या फिर लोग आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। तो आपको समझना आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो उस डिसीजन पे बिल्कुल सही उतरना है। अगेन देखो, अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, कुछ भी अगर ऐसा है, तो अगर आपको ये लगता है, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये डॉक्टर अच्छा है या ये डॉक्टर अच्छा, अपने इंट्यूशन के सुनो, है ना। थोड़ा फीडबैक भी ले लो, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बट आपका इंट्यूशन इस टाइम काम करेगा। तो उस चीज़ को देखना। एंड कोई भी मेडिकल एडवाइस आपको दी जा रही है आपके हेल्थ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ में उसको अवॉइड मत करना, नहीं तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है। वो छोटी भी, कोई ज़रूरी नहीं है डॉक्टर ही एडवाइस दे रहा। कई लोग हेल्दी हैबिट्स वाले वीडियोस भी देखते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ बोली जा रही है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे से बड़ा एग्जाम्पल आपको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, अब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी। कुछ ऐसा आ रहा है जो बहुत पैशनेट होगा। अगर लव होगा तो वो भी बहुत पैशनेट होगा, या जो आप काम भी करोगे वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। बहुत डेडिकेशन के साथ काम करोगे। इट्स लाइक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हो, फास्ट चीज़ें हो रही हैं, आप रुक नहीं रहे, है ना। इस चीज़ की एनर्जी है। एंड एक फ्रीडम की बात होती है, बिकॉज 5 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। तो फ्रीडम, इंथुजियाज्म है, स्पार्क है। अगेन दिस टॉक्स अबाउट चेंज एज वेल। एंड लव की बात करूँ, एक्साइटमेंट दिख रही है। अगेन फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। कुछ कहीं घूमने जा सकते हो रोमांटिक पार्टनर के साथ, या आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड ट्रैवल के हैं तो ट्रैवल हो सकता है। अगर वो किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ है तो वो भी हो सकता है, या वर्क के लिए ट्रैवल हो सकता है, बट ट्रैवल 100% कर रहे हो। कुछ चीज़ कुछ खरीदना था आपको स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, वो विश पूरी हो सकती है इस मंथ में। जो भी कार बाइक जो भी है ना, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देखो, मैं आपको चॉइसेस की अगर आप बात करूं, तो आपको वो जो भी लव में अगर चॉइस आएगी ना, तो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, दूसरा थोड़ा फिकल होगा, शॉर्ट टर्म सिचुएशन टाइप वाली एनर्जी। तो आपको डिसाइड करना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चाहिए आपको लाइफ से, एंड वो उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करेगा, है ना। करियर की बात अगर इस चीज़ से देखी जाए, किसी की हेल्प आ सकती है। कोई आपको रेफ़र कर सकता है किसी बहुत अच्छी कंपनी में रेफरल के थ्रू, या फिर इट्स मोर अबाउट कि आप
कि जो इंटेलिजेंस होगी, जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उससे इम्प्रेस होके आपको कोई हायर कर रहा है, तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। अगेन आप बहुत आगे का प्लान कर रहे हो, जो पहले आपने मिस्टेक्स किए हैं अपने प्रोफेशन में, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का लॉस हुआ है, चाहे वो जॉब लॉस हो या फाइनेंशियल लॉस हो, वो आप ठीक कर रहे हो, है ना। रिस्क से बच रहे हो, कैलकुलेटेड मूव है, सोच समझ के, रिस्की बिहेवियर नहीं दिख रहा मुझे, है ना। अब मैं आपको प्लूटो की बात बता रही थी, राइट। अब यहाँ पे डेथ कार्ड, बिकॉज ये मेजर अरकाना का कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत प्रोमिनेंट है, हेंस प्लूटो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो वो आपको ना बहुत इंट्यूटिव बनाता है, आपको बोलता है आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करता है, इवन इंस्पिरेशन, डेडिकेशन की बात करता है, जो आप ये चीज़ देखेंगे इस मंथ में। एट द सेम टाइम ये आपको पोजेसिव बनाएगा, आपको थोड़ा रिजिड बनाएगा, तो आप उन सब चीज़ों से बचना, राइट। एंड देखो, इसकी रेमेडीज़ मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ये वाला, अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग, इसकी रेमेडीज़ ऐसी नहीं होती हैं कि आप किसी को दान दे दो या आप ऐसे कपड़े पहन लो तो चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें, सारे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे, वही रेमेडी है प्लूटो की। इट्स ऑल अबाउट सोचना, अपने डिज़ायर्स, अपने डर से ऊपर उठना, लाइफ का पैटर्न तोड़ना, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना, है ना। एंड सोचो कि कहीं पे आप रूड तो नहीं हो जाते हो, मे बी आपका इंटेंशन नहीं है बट रूड तो नहीं हो गए उस चीज़ पे। वल्नरेबल नहीं होना है, किसी की बातों में ऐसे ही नहीं आ जाना है, कंट्रोल है कुछ लाइफ का, रिजिडिटी है, उसको जाने देना है। एंड अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो अगेन आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लानी, वो ही रेमेडी है इसकी, है ना। अब हम कुछ कार्ड्स देखते हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे कार्ड्स देखने वाले हैं हम, कि आपकी लाइफ में अप्रैल में क्या आ रहा है। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयर। आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, बहुत सारा लव आ रहा है, प्यार की एनर्जी है, अफेक्शन, बहुत केयरिंग इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड दिस विल बी, ये कुछ लंबा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म जाते हुए दिख रहा है। हैंड, इन द नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। मैं आपको भी यहाँ पे बोल ही रही थी ना कि अगर आपको लगता है किसी चीज़ में खुद को चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको किसी की ज़रूरत है, किसी से बात करनी है, किसी की हेल्प करनी है, हेल्प लेनी है, तो वो उस गाइडेंस से मत बचो। गाइडेंस लेना बुरा नहीं होता है, टाइम्स आपको वो ऐसे रास्ते खोल देता है जो आपको पता भी नहीं है। एंड अगेन ये भी दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई हेल्प आ रही है वहाँ से, कोई आपकी हेल्प करेगा फिर से बात कराने में, या फिर चीज़ें सॉल्व कराने में, या फिर न्यू लव से मिलवाने में, तो वो भी दिख रहा है। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। इस चीज़ की एनर्जी से आपको दूर रहना है, बचना है। कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपसे जल रहा है, आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। अगेन ये सबके लिए डिफ़र करेगा, किसी के लिए वर्क प्लेस के लिए हो सकता है, किसी के लिए लव के लिए से रिगार्डिंग हो सकता है, इवन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है कि कोई आपके आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपके खिलाफ काम कर रहा है। लॉबस्टर, फिनेंशियल पिंच। मैंने आपको बोला था ना कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के जहाँ भी करना, जो भी चेंजेस ला रहे हो उनको सोच समझ के करना है। अगर या तो देखो, ये एक चीज़ की एनर्जी, या तो पहले कुछ लॉस हो गया है तो उसकी वजह से आपको, मैंने बोला कि थोड़ा सेविंग्स करने की एनर्जी है इस पर्टिकुलर मंथ में। तो क्योंकि फाइनेंशियल पिंच जो पीछे का है उसको आपको मेंटेन करके चलना है, ऐसा नहीं कि इस महीने में पैसे आ रहे हैं तो सारे पैसे उड़ा दिए, तो दैट फाइनेंशियल पिंच कैन बी सीन। सेविंग्स करनी है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, किसी चीज़ को लेके अटके हुए थे, चाहे लव, चाहे करियर, वो उसके ऊपर आप जीत रहे हो। वो ट्रबल्स जो थे, वो प्रॉब्लम्स जो थे, जो भी कठिनाइयाँ थी, वो जा रही है आपकी लाइफ से। एंड बहुत कुछ
अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको बिल्कुल ग्रैब कर लोगे, बिल्कुल पकड़ लोगे, वो ईगल के जैसे। एंड थोड़े शार्प शार्प आइज़ होती है ना ईगल की, देखते हो कितने कैसे वो अपना शिकार पकड़ते हैं, प्रेडेटर। तो आपको थोड़ी शार्प आइज़ रखनी है। टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दिख रही थी या हैं, वो बहुत टेम्प्ररी हैं, वो परमानेंट नहीं है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, उसके पीछे अपना मूड नहीं ख़राब करना, इनफैक्ट चेंजेस लाने हैं कि सो दैट आप उससे निकल सको। बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे तो सन उग रहा है ना, आई मीन सूर्य की, सन इज़ राइजिंग, तो उस चीज़ की एनर्जी है। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन, कोई ऐसा इंसान आपको एडवाइस कर सकता है जो जिसका ना बहुत आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। एंड ये बहुत वैसा पर्सन है जो बहुत अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है। आउल की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आपको ना चाहे सोशल मीडिया हो या रियलिटी, बार बार आउल्स दिख सकते हैं। अगेन ईगल की भी एनर्जी है यहाँ पे, 2 बर्ड्स इतने प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। सक्सेस, आपके लिए बहुत सारा सक्सेस आ रहा है। तो आई एम सॉरी सक्सेस आ रहा है, मैं देख रही थी कौन से कार्ड्स निकाल हैं। तो ये सक्सेस की एनर्जी है। एंड बेसिकली यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये ला रहे हैं, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। यू कैन एक्सपेक्ट सक्सेस इन दिस मंथ। तो आपको बहुत सोच समझ के देखना है कि आगे क्या जाना है। प्लीज़ ये चेंज लाना अपनी लाइफ में, या फिर इट ऑल्सो मीन्स कि आपकी लाइफ में जो चेंज ला रहे हो ना, उसकी वजह से बहुत सारी सक्सेस मिल रही है आपको। चेंज, अगेन चेंज। और यहाँ पे नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ऑल्सो नंबर 4 एंड नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन चेंज की एनर्जी है, तो लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक सेकेंड देखने दो। जर्नी की एनर्जी है। आप अपना घर भी चेंज कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, या कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, किसी दूसरे सिटी मूव कर सकते हो अगेन, या फिर दूसरे कंट्री में ट्रैवल के लिए जा सकते हो, या फिर मूव कर रहे हो। अगेन व्हीकल की एनर्जी है। सो बहुत लोग अगर कुछ व्हीकल लेने की सोच रहे थे, तो या तो उसके पेमेंट कर रहे हो, वहाँ पे बुकिंग के लिए जा रहे हो, या फिर फाइनली आपके घर पे वो ला रहे हो, वो डिसीजन ले रहे हो बेसिकली। कॉफिन एंड डेथ बिल्कुल रेसिप्रोकेट कर रहा है। आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा चेंज। अगेन ये दोनों कार्ड से डरना नहीं है। डेथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट चेंज, कॉफिन इज़ ऑल अबाउट चेंज। एंड ये इतना प्रोमिनेंट हो गया ना, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज। तो आपको उस चीज़ को समझना है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है जो आपके लिए नहीं वर्क कर रही थी, बहुत प्रोमिनेंटली। हम इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। हाउस तो फिर वही हो गया ना कि अगेन यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है। कुछ आपके घर में ना बहुत या तो रेनोवेशन होगा, अगेन घर चेंज करने की एनर्जी। बट मैं ये कॉफिन को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये एग्जैक्टली क्या आपके लिए मीन कर रहा है। ऑफकोर्स चेंज तो ये डिपिक्ट करता है, बट है क्या इन द नियर फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा चेंज। बट अगेन आई क्लैरिफाई वन मोर, मैं ऐसे आपको सोचते हुए नहीं जाने देना चाहती। आस्क योर एंजल्स, ये इतना मिस्ट्री क्यों बना रहे हो भाई यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी वाई। अगेन ये एंजल्स की बात करते, ओह समझ में आ गया, ओके 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 गॉट इट। आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं, वो गार्डियन एंजल्स जो, एंड ये उनकी बात हो रही है जिनको आप गार्डियन एंजल्स समझते हो, एंड वो आपकी लाइफ में नहीं हैं, वो बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं जो आपकी लाइफ को लाइट से भर देगा। यहाँ अगेन यहाँ कैंडल्स की एनर्जी है, वाइट कैंडल्स की एनर्जी है, तो पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, गॉट इट। मैं ऐसे नहीं, चाहे टाइम ज़्यादा हो जाए, बट आपको समझ आना चाहिए पर्सनल रीडिंग और प्रोफेशनल जैसे हम ये कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है बताना, है ना। अब हम कुछ ऐसे मैसेजेस देख लेंगे, लव मैसेजेस, जो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, क्रश, सेपरेशन या रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू,
क्या हो गया, झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या, या किसी के साथ क्या कर दिया आपने कि ऐसा ये इंसान ऐसा सोच रहा है। बट हम क्लैरिफायर से देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या मीन कर रहा है। बट ये इंसान सोच रहा है कि काश मैं तुमसे कभी मिला नहीं होता या मिली नहीं होती। बहुत हर्ट की एनर्जी है। आई नो यू वोंट फील द सेम। ओ, ये कोई वैसा इंसान है जिसने आपको रीच आउट किया होगा और आपने ना बोल दिया, बट आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रही है एंड कुछ तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से ना इनको ऐसा लगता है कि अगर आप में लव रिलेशनशिप भी था तो वो पहले जैसा नहीं रहा, या आप पहले जैसा फील नहीं करते हो इनके लिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत क्लियर है, हर्ट की एनर्जी बहुत क्लियर है। माई हार्ट एक्स फॉर यू भैया, ये तो आई एम सॉरी आई शुड नॉट यूज़ दिस लैंग्वेज, बट हार्ट एक, किसी का दिल दुखा दिया है आपने एंड वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनका लिटरली वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर आपकी डीपी देखते हैं या आपके कुछ भी पिक्चर्स हैं उनके पास, उससे उनका दिल रियली हर्ट हो रहा है। ओके, think about it. But yes, so this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye.